आत्मविश्वास में भरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पंचायत की। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। उन्हें वोटर लिस्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षरित बयान देने के लिए कहा गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। राहुल ने हरियाणा का मैप दिखाते हुए कहा था कि 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीटों पर महज 22,789 वोटों से पूरा स्टेट हार गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया कि हरियाणा की एक विधानसभा में 1 लाख वोट बढ़ गए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यहां पर कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। एक विधानसभा में ही 12 से 15% वोट बढ़ गए हैं। ये वोट तब और भी ज्यादा अहमियत रखते हैं जब चुनाव में जीत हार का अंतर 2 से 4% वोटों के बीच का हो। तो कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सवाल खड़े कर रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। लड़ाई इलेक्शन कमीशन से चल रही है और इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता भी और कार्रवाई बीजेपी की सरकार कर रही है। इसी से पता चलता है भी चोरी हुई है नहीं हुई है, किसको बेनिफिट हुआ है किसको नहीं हुआ है, अपने आप ही साबित हो रहा है। तो जनता इसको समझना चाहिए। जनता को एक तरफ तो चोरी और दूसरी तरफ सीना जोरी है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं के भी खिलाफ है और लोकतंत्र के भी खिलाफ है। लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, वो देश नहीं है। सरकार भी जो है वो देश नहीं है। देश तो एक नागरिक भी जो है, सब एक एक नागरिक जो है उनको मिला के देश बनता है। और एक नागरिक का भी अगर वोट का अधिकार है और उसको छीन लेती है इलेक्शन कमीशन या किसी भी गलती से होता है, और अगर वो भी अपील करे, तो मेरे को लगता है कि अगर वो लोकतांत्रिक संस्था ईमानदार है, उसका ईमान कायम है, तो उसको उस नागरिक का भी जवाब देना चाहिए। और यहाँ तो देश का LOP जिसने संविधान की शपथ दी है वो इसका मतलब जवाब मांग रहे हैं और उल्टा इलेक्शन कमीशन एकदम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बीजेपी की इलेक्शन कमीशन की कहीं मिली भगत इसमें पर्दे के पीछे लगती है। अदरवाइज तो जो भी इंक्वायरी कराओ, और मैं तो कहता हूँ भी राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप जिसके ऊपर लगाया है वो तो इंक्वायरी नहीं कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट से इसकी इंक्वायरी कराएं खुद। और अगर राहुल गांधी जी झूठे हैं तो क्या देश की जनता फिर उनको माफ़ करेगी? साबित देखिए, राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं और एक जिम्मेदार पद के ऊपर है। उनको अगर कोई भी बयान अगर कोई देते हैं, वो भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपने तरीके से काम करती है, तो बगैर तथ्यों के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और उनके पास तथ्य है तो उनको देने चाहिए। कभी तो वो वोट चोरी की बात करते हैं, कभी वो फर्जी वोट की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, इस टाइप की बात वो करते हैं। तो उनको इस बात के तथ्य देने चाहिए ताकि वो कोई भी चीज़ें सामने आए। कांग्रेस पार्टी की हालात जो है आज है कि वो नेता विहीन है। कोई भी सक्षम नेतृत्व उनके पास नहीं है।
इसलिए आज उनकी हालात इस तरीके की है। और मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं, गुट हैं अलग अलग। कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई फ्रंट किसी ने बना रखा है। और ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं दूर दूर तक भी कोई समानता नहीं है। इसलिए पहली बात तो इनका संगठन बना नहीं। अगर बाई चांस इन्होंने कोई बना लिया, डिक्लेयर कर दिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि उनकी टांग खिंचाई वो दूसरा गुट ही उनका करने का काम करेगा। जिस गुट का बन गया दूसरा गुट उसका विरोध करने का काम करेगा। तो ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, इस तरीके के लोग हैं। आज ये बात करते हैं कि वोट हमारे चोरी हो गए। वोट चोरी हो गए इनके, ठीक कह रहे हैं ये, क्योंकि वोट चोरी इसलिए हो गए जो इनके कार्यकलाप रहे उनके समय के अंदर, जो उन्होंने वायदे किए लोगों से। हमेशा इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सत्ता में कांग्रेस जब आती तो फिर वो गरीबों से जो दूर हो जाती थी। किस तरीके से आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, इनके समय के अंदर इस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर हुए, हरियाणा के अंदर इतने भयावह और डरावने कि लोगों को गांवों से पलायन तक करना पड़ा। एक नहीं कई जगह पे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। इसी के साथ हमारे साथ रजत पंजेदा इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन रुख जो है, शुरुआत रजत जी आपके साथ करना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग पर तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम सारे सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन में कई सारे सवाल जो है चुनाव आयोग पर दाग दिए। आपको क्या लगता है उन सवालों को देखते हुए कि जो राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए, उन सवालों में कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी बड़ी बात, दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए, जाहिर सी बात है कि वो समर्थन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हरियाणा चुनाव में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल हुआ। किस तंत्र मंत्र का वो जिक्र कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कोई राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए। जनता का हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगता है। इलेक्शन कमीशन का गठन ही इसीलिए हुआ है। आपको याद होगा भी हाल ही में पीछे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 3 लोग मिलकर चुनते थे। उसके बाद इन्होंने संशोधन किया उसमें और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक है, 1 वोट है और 2 वोट जो है वो उसमें प्राइम मिनिस्टर है और जो भी एक मंत्री वो जिसमें अमित शाह है उनको ऑथराइज किया हुआ है। 2:1 का है इसके अंदर। तो सीजेआई को निकालना, चीफ जस्टिस को निकालना, वो भी एक चिंता का विषय। लेकिन जो डेटा उन्हें मिला, जो डेटा उन्हें प्रोवाइड कराया गया, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे, वो जो इतना बड़ा पुलिंदा लगभग 6-7 फीट का कागज थे, तो वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड कराया। वो डेटा किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए। जो चीज उन्होंने उनको प्रोवाइड करी है उसके लिए अब 10 दिन का समय दे दिया है और वो बाय रूल जो है उसके मैं देख रहा था वो विदिन 1 मंथ करना होता है आफ्टर इलेक्शन, लेकिन वो टाइम भी निकल चुका है। तो वैसे ही अगर ऑन एफिडेविट भी देंगे तो उनका जो है वो इलेक्शन कमीशन खारिज कर देगा, उस प्रोसेस में उलझा लेगा। इससे बेटर है कि अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है तो राहुल गांधी जी उसको फ्लोर ऑफ द हाउस है, उसको उसी को वो कर दे कि दैट शुड बी टेकन एज रिकॉर्ड। वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है डेटा सारा का सारा, और अगर वो झूठे साबित होते हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी प्रिविलेज मोशन है, तो उससे उनकी सदस्यता भी जा सकती है। लेकिन चिंता का विषय तब आता है कि जो भी उन्होंने दिया है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो सीधा सीधा राजतंत्र हो गया, उसमें सभी पार्टियां मारी जाएंगी, किसी का ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर कहाँ कोई फ्री एंड फेयर अगर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी मैंने बात सुनी, मैं यही समझ पाई हूँ कि आप राहुल गांधी के उन तथ्यों का समर्थन करते हैं। आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं धांधली हो रही है? मैं तथ्यों का नहीं, मैं हमारी एक पार्टी है, फिर तो हम
अगर कोई इलेक्शन हाईजैक होता है, फिर तो अगर हमारे आज 2 है, कोई हमें 10 दे दे, 15 दे दे और हमें सत्ता से सारी उम्र दूर रखे, तो उसमें लोकतंत्र की तो हत्या है। पहली बात तो मैं तो कह रहा हूं सत्य सच सामने आना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, एक फेयर चांस सभी पार्टियों को मिलना चाहिए। अगर ऐसे कुछ मैनिपुलेशन हो रही है, अगर मैंने, आप देखिए हर चीज में मेरा अगर है, अगर ऐसा कुछ है तो सत्य सामने आना चाहिए। मैं इलेक्शन कमिश्नर की वो भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे अगर आप 8 घंटे भी डेली गए तो हमें 3600 साल लगेंगे। मैं हैरानगी मानता हूं, जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 130 करोड़ लोगों का वन नेशन वन इलेक्शन में हम एक साथ इलेक्शन करा लेंगे, वो ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि एआई जैसे टूल्स है, डेटा टूल्स है, डेटा प्रोग्रामर्स है, जो सारा का सारा कंपाइलेशन करते हैं और सारा का सारा आप रिजल्ट की बात करते हो। आप ऑनलाइन आपकी जो लिस्ट थी, आपने 5 राज्यों की, जब लोगों ने उसको जाना शुरू किया और उसमें करना शुरू किया, तो 5 राज्यों की, महाराष्ट्र की, उसमें गुजरात की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उन्होंने इलेक्ट्रॉल रोल ही गायब कर दिया। वो साइट ही हैंग कर दी कि कोई उसमें देखे ना। क्यों? आप में क्या चोरी है आपको? देखिए, ये अगर कोई भी इलेक्शन हाईजैक होता है, फिर लोकतंत्र कहीं नहीं बचा, फिर राजतंत्र रह जाएगा। जैसे मर्जी मैनिपुलेट करो, इसमें पार्टी बियॉन्ड पार्टी लाइंस है, इसमें कोई, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं लोकतंत्र का समर्थन कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है रजत जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, सुखबीर जेतवर जी। सुखबीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत के साथ ही सवाल ये कि दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से एक बयान सामने आया कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ है। किस तंत्र मंत्र का वो जिक्र कर रहे हैं? साथ ही राहुल गांधी की तरफ से जो तथ्य रखे गए वो भी सवालों के घेरे में है। आंचल जी, राष्ट्र में चुनावों की निष्पक्षता और पवित्रता सुनिश्चित किए बिना सफल लोकतंत्र की परिकल्पना बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी विगत 11 वर्षों में चुनाव आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की जो गरिमा में अपूरणीय क्षति हुई है, उस बात से सारा देश उस बात का जानकार है। इसके अलावा राष्ट्र को विदित है कि मोदी नीति केंद्र सरकार ने राष्ट्र के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश को अध्यादेश के माध्यम से बाहर किया और अपनी पसंद के कैबिनेट मंत्री को उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया। ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया है और ये चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा का जो आपने सवाल किया माननीय दीपेंद्र हुड्डा के बयान के बारे में, हरियाणा विधानसभा की तारीख बदलना, बार बार चुनाव के जो अंतिम मत प्रतिशत था वो निरंतर बदलना, ठीक है, इस संदेह को बहुत गहरा पुख्ता हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख, अगर मैं गलत ना हो तो इसलिए बदली गई थी क्योंकि उस जो तारीख पहले निर्धारित की गई थी उस वक्त कुछ त्योहार पड़ रहे थे जिसके चलते तारीखों में बदलाव किया गया था। कोई हरियाणा में कोई ऐसा त्योहार नहीं था, ये सिर्फ इनके यंत्र तंत्र मंत्र का नतीजा है। इसके अलावा भारत के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पोस्टल बैलेट में जो राजनीतिक दल जीत रहे हैं और वो अंतिम परिणाम में उस चुनाव को हार जाए। विगत के विधानसभा चुनाव 2024 में 76 सीटों के पोस्टल बैलेट की गणना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी रही थी और जिस प्रकार से निश्चित तौर से ये विषय भी इस शक को और ज्यादा गहरा करता है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोकतंत्र और संविधान की जनक है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतने प्रत्यक्ष प्रमाण है 11 वर्षों के, मैं 5 घंटे लगातार बोलता हूं, कम नहीं होंगे। यह धरातल की सच्चाई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यंत्र तंत्र मंत्र से सरकार बनी है और सभी चुनावी राज्यों में इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से इस वोट चोरी के मामले में जो इंडिया गठबंधन की भूमिका है, निश्चित तौर पर आज सारा का सारा विपक्ष सरकार के खिलाफ है। सरकार को चाहिए कि जो जो विसंगतियां पाई गई हैं उन पे ध्यान दे और इसकी लीपापोती बंद करे। सरकार को चाहिए कि चुनाव आयोग को चाहिए। सवाल मुझे इतना बता दीजिए आप, देखिए मैंने कहा चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, वोटों में चोरी बीजेपी ने की है कि चुनाव आयोग ने की है? नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने बनाया है और उस नियुक्ति प्रक्रिया जो मैंने पहले बताई
उसका उल्लंघन तो नहीं कह सकते, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जो बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है, जो बेंगलुरु में राहुल गांधी ने तथ्य रखे, मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ। नहीं सुखबीर जी, ऐसे नहीं, मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ ना। आप ये बताइए, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से मुद्दों के साथ चर्चा की गई है, मुद्दों के साथ बात रखी गई है। ठीक है, मैं भी मुद्दों के साथ ही पूछ रही हूँ, सुखबीर जी, कि राहुल गांधी को, जिसपे चुनाव आयोग ने आज तक राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से, कई राज्यों के चुनाव आयोग की तरफ से समय दिया गया, 10 दिन का समय दिया गया, और कहा कि जो प्रेजेंटेशन आपने बेंगलुरु में दिखाई, मीडिया के सामने जो प्रेजेंटेशन दिखाई, वो आइए हमारे दफ्तर में दीजिए और नीचे हस्ताक्षर करके दीजिए। अगर आपको पता हो तो डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटक वो सब दे के आए, अपने आप को अपडेट कीजिए। राहुल गांधी बाईपास करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी गए, जिस प्रकार से हस्ताक्षर किए, एफिडेविट दिया, वो निश्चित तौर पे इस लोकतंत्र। राहुल गांधी गए, सुखबीर जी, राहुल गांधी गए, हस्ताक्षर किए राहुल गांधी ने, गांधी परिवार में से किसी ने सदस्य किए, किसी ने भी हस्ताक्षर किए? नहीं, आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, आप मुझे एक छोटी सी, सुखबीर जी ऐसे नहीं, विषय ये है, देखिए फैक्ट्स को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं ना, फैक्ट्स को लेकर के हम बात कर रहे हैं, आप फैक्ट्स रखिए, अगर मेरा सवाल गलत हो तो आप बोलिएगा, फैक्ट्स रखिए ना, ऐसे उल जुलूल के जवाब नहीं सर, नहीं सर, उल जुलूल के जवाब नहीं, फैक्ट के साथ बात कीजिए। सवाल है, इस सवाल का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री चुनाव राहुल गांधी गए, नोटिस राहुल गांधी को है सर या कि उसको, डीके शिव कुमार को? राहुल गांधी जी ने अपनी नोटिस तो राहुल, अरे सर एक बात बताइए मुझे, आपके परिवार में आपकी वाइफ को नोटिस आया है, आपकी बेटी चली जाएंगी कि वाइफ जाएंगी? देखिए चुनाव, अगर आपको पता हो कर्नाटक के चुनाव आयोग ने क्या कहा था, है सर वही तो जाएगा ना। सुनिए, अरे बात सुनो ना पहले, ठीक है सुनाइए। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने कहा था आप या आपकी पार्टी के प्रतिनिधि इस पे हमारे साथ आके चर्चा करें। क्या डीके शिव कुमार ने उसकी अनुपालना नहीं करी? विषय ये है। चलिए ठीक है सुखबीर जी। वैशाली जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने सुखबीर जी को सुना होगा, बड़े ही ध्यान से सुना होगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है मेरा कि अगर राहुल गांधी एक प्रेजेंटेशन देते हैं, इतने लंबे चौड़े तथ्य वो रखते हैं चुनाव आयोग के सामने और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस पार्टी को नोटिस तो दिया गया, राहुल गांधी को 10 दिन का समय दे दिया गया, वो सब चीजें ठीक है, फैक्ट है, समझ में आता है, एक प्रक्रिया है, वो भी समझ में आता है, लेकिन लोकतंत्र पर इतने सारे सवाल दागे जा रहे हैं, कहीं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे दे? जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार, मेरे साथ जुड़े जितने भी प्रवक्ता हैं उनको मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी, we can say about Rahul Gandhi, misleading and politically motivated, spreading misinformation। जब जनता में एक व्यक्ति अपना पूरा ये समझ लीजिए कि विश्वास खो देता है, जनता उस पर विश्वास नहीं करती, उस पार्टी पर विश्वास नहीं करती, उस पार्टी के जो आला अधिकारी हैं उन पर विश्वास नहीं करती, और तब इस तरह की भ्रामक स्थिति, इस तरह की भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर वो इस तरह की बातें करता है, इस तरह के झूठ फैलाता है, और ये सोचता है कि इस तरह के झूठ फैलाकर, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर वो जनता में अपना दबदबा बना लेगा, जनता में अपना विश्वास जमा लेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता अवेयर है। आप ये देखें कि जिस जनता ने वोट किया है उन सब जनता को ये गलत बता रहे हैं, कभी ये चुनाव आयोग पर उंगली उठाते हैं, कभी ये ईवीएम को गलत बताते हैं। ये धीरे धीरे आप देखिएगा, जो वोट भी कर रही है जनता उस पर भी ये उंगली उठाना शुरू कर देंगे एक आने वाले समय में कि इन लोगों ने वोट डाली कैसे, इन लोगों से हाथ पकड़ के जबरदस्ती वोट डलवाई। इनके बारे में तो मैं एक संस्कृत में कहावत है, मैं वो कह सकती हूँ कि भ्रामकम च राजनीति का प्रेरितम कुप्रचारम प्रसारयति। तो ये कुप्रचार प्रसार कर रहे हैं, अन्यथा ना ही तो किसी भी बात में, किसी तथ्य में कोई सच्चाई है। जब कोई मुद्दे नहीं दिखाई देते, आपको मैं बताऊं, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि किस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट की कार्रवाई में भी आप देखो कि जैसे फर्स्ट क्लास की जो चलती है ना, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, जब उनकी क्लास में जाएं और जिस तरह से शोर मचा रहता है,
उस तरह का शोर ये मचाते हैं, ना ही तो किसी बात को सुनना चाहते हैं, ना ही जो सवाल पूछ लेते हैं, जब जवाब देने की बारी सरकार में बैठे सांसदों की आती है, सरकार में बैठे व्यक्तियों की आती है, तो ये सुनते नहीं है, उस पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। एक एक चीज रिकॉर्डेड है, जनता देख रही है। जब ये मानते हैं कि गलत हो रहा है, भाजपा सरकार में होके गलत कर रही है, तो शांति से सुने ना। जनता बेवकूफ तो है नहीं, जिसके टैक्स के पैसे से जो जनता अपना टैक्स भरती है और सारी राजनीति को चला रही है, क्या वो जनता बेवकूफ है? बिल्कुल वैशाली जी, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। लेकिन मेरा सवाल जो था आप उस पर नहीं आए, आपने सारी कहानी बता दी कि किस तरीके से संसद में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, सब बताया आपने। लेकिन जो मैंने पूछा वो नहीं बताया। चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? चुनाव आयोग हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से, हर चीज को पहले से कर रहा है। आपने सही कहा कि पहले छुट्टियां थी इतनी सारी, उसको देखते हुए चुनाव की तारीख में बदलाव किया हुआ था। लेकिन हर बात लेकर राहुल गांधी जी इमेच्योरिटी शो करते हैं। वैसे उनको देश का पीएम बनना है, और कभी आप उनके बयान सुनिए, किसी बयान में उनको मैच्योरिटी दिखाई देती है। चुनाव आयोग भी तो तभी उनको सीरियसली लेगा ना कि कोई तो बात किया, कोई तो तथ्य, कोई तो बात, कोई तो विचार, कोई तो नीति, कोई तो इस तरह का कार्य वो दिखाएंगे जिसमें मैच्योरिटी दिखे। और अभी तो उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना वैशाली जी, कितने सारे नोट्स उन्होंने दिखाए हैं, कितने सारे वोटर आईडी कार्ड वो लेकर के आए हैं जो कि 2-2, 3-3, 4-4 बने हुए हैं। उन पर पॉइंट तो क्लियर करने चाहिए ना चुनाव आयोग को। वो तेजस्वी यादव जी का भी दिखा रहे थे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, चुनाव होने से पहले एक एक चीज सामने आ जाएंगी। लेकिन इनके अंदर क्या क्या है वो निकल तो लेने लीजिए। पारदर्शिता हर चीज में रखी गई है, रखी जा रही है और रखी जाएगी। चलिए ठीक है, चुन रही है। ठीक है वैशाली जी, समय हमें इतनी इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से तमाम आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं, तमाम सवाल उठाए गए हैं। अब चुनाव आयोग उनका जवाब कब देता है ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही जो चुनाव आयोग की तरफ से 10 दिन का समय राहुल गांधी को दिया गया, उस 10 दिन के बाद राहुल गांधी क्या चुनाव आयोग के समक्ष जा करके वो तथ्य जो है पेश करने वाले हैं या फिर देश से माफी मांगने वाले हैं, ये भी बात देखने वाली रहेगी। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।